यक्ष युधिष्ठिर संवाद। कपट युक्त द्यूत में पराजित पांचों भाई पांडव वनवास काल में द्रौपदी सहित काम्यक वन छोड़कर द्वैत वन में आकर रहने लगे। वहां सुस्वादु फल मूल आदि की प्रचुरता थी तथा विभिन्न प्रकार के वृक्षों के कारण वह स्थान बड़ा ही रमणीक जान पड़ता था। उसी वन में एक अग्निहोत्री ब्राह्मण रहता था। उसने अरणी सहित मंथन काष्ठ पेड़ पर टांग दिया था। देवयोग से एक हिरण के सींग में वह काष्ठ फंस गया और वह हिरण चौकड़ी भरता हुआ भाग चला। यह देखकर वह ब्राह्मण अग्निहोत्र रक्षा के लिए शीघ्र ही पांडवों के पास पहुंचा और उसने अरणी सहित काष्ठ लाने के लिए उसने प्रार्थना की। ब्राह्मण की बात सुनकर युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ और तत्क्षण ही वे भाइयों सहित मृग के पीछे चल पड़े। इसी क्रम में घूमते घामते वे गहन वन में एक वट वृक्ष के पास पहुंचे। भूख प्यास से शिथिल होकर उसकी शीतल छाया में बैठ गए। बारी बारी से पानी की खोज में नकुल, सहदेव, अर्जुन एवं भीम एक जलाशय के पास पहुंचे और पानी पीते ही मूर्छित हो भूमि पर गिर गए। इधर भाइयों के नहीं आने से युधिष्ठिर महाराज चिंतित हुए और उनका चित्त शोकाकुल से संतप्त हो गया। जलाशय के तट पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके चारों भाई निश्चेष्ट होकर भूमि पर पड़े हुए हैं। महाराज युधिष्ठिर बहुत खिन्न हुए और शोक सागर में डूबकर सोचने लगे, इन वीरों को किसने मारा? इन पुरुष श्रेष्ठों का सामना भी साक्षात यमराज के सिवा कौन कर सकता है? ऐसा सोचकर वे जल पीने के लिए जैसे ही जलाशय में उतरे वैसे ही आकाशवाणी सुनाई दी, मैं बगुला हूँ, मैंने ही तुम्हारे भाइयों को मारा है। यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तो पांचवें तुम भी इन्हीं के साथ सो जाओगे। हे तात, पानी पीने का साहस न करो, मेरा पहले से ही यह नियम है। तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो तब जल पीना और ले जाना। युधिष्ठिर के पूछने पर यक्ष ने कहा, मैं कोरा जलचर पक्षी नहीं हूँ, मैं यक्ष हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, मैं आपके अधिकार की चीज ले जाना नहीं चाहता। आप मुझसे प्रश्न कीजिए। कोई पुरुष स्वयं ही प्रशंसा करे इस बात की सत्पुरुष प्रशंसा नहीं करते। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दूंगा। यक्ष ने पूछा, सूर्य कौन उदित करता है? उसकी चारों ओर कौन चलते हैं? उसे अस्त कौन करता है और वह किसमें प्रतिष्ठित है? युधिष्ठिर बोले, ब्रह्म सूर्य को उदित करता है, देवता उसके चारों ओर चलते हैं, धर्म उसे अस्त करता है और वह सत्य में प्रतिष्ठित है। यक्ष ने कहा, मनुष्य श्रोत्रिय किससे होता है? महापद को किसके द्वारा प्राप्त करता है? किसके द्वारा द्वितीयवान होता है और किससे बुद्धिमान होता है? युधिष्ठिर ने कहा, श्रुति के द्वारा मनुष्य श्रोत्रिय होता है, तप से महापद प्राप्त करता है, धृति से द्वितीयवान ब्रह्म रूप होता है और वृद्ध पुरुषों की सेवा से बुद्धिमान होता है। यक्ष, ब्राह्मणों का देवत्व क्या होता है? उनमें सत्पुरुषों का धर्म क्या है और असत पुरुषों का आचरण क्या है? युधिष्ठिर, वेदों का स्वाध्याय ही ब्राह्मणों में देवत्व है, तप सत्पुरुषों का धर्म है और निंदा करना असत पुरुषों का आचरण है। यक्ष, ऐसा कौन पुरुष है जो इंद्रियों के विषयों का अनुभव करते हुए, श्वास लेते हुए तथा लोक में सम्मानित और सब प्राणियों का माननीय होकर भी वास्तव में जीवित नहीं है? युधिष्ठिर, जो देवता, अतिथि, सेवक, माता पिता और आत्मा इन पांचों का पोषण नहीं करता, वह श्वास लेने पर भी जीवित नहीं है। यक्ष, पृथ्वी से भारी क्या है?
आकाश से भी ऊंचा क्या है, वायु से भी तेज चलने वाला क्या है, और तिनकों से भी अधिक संख्या में क्या है। युधिष्ठिर, माता भूमि से भी बढ़कर है अर्थात भारी है, पिता आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी तेज चलने वाला है, और चिंता तिनकों से भी बढ़कर है। यक्ष, सो जाने पर पलक कौन नहीं मूंदता, उत्पन्न होने पर चेष्टा कौन नहीं करता, हृदय किसमें नहीं है और वेग से कौन बढ़ता है। युधिष्ठिर, मछली सोने पर भी पलक नहीं मूंदती, अंडा उत्पन्न होने पर भी चेष्टा नहीं करता, पत्थर में हृदय नहीं है और नदी वेग से बढ़ती है। यक्ष, विदेश में जाने वाला मित्र कौन है, घर में रहने वाला मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन है, और मृत्यु के समीप पहुंचे हुए पुरुष का मित्र कौन है। युधिष्ठिर, साथ के यात्री विदेश में जाने वाले मित्र हैं, स्त्री घर में रहने वाले मित्र है, वैद्य रोगी का मित्र है, और दान मुमूर्षु पुरुष का मित्र है। यक्ष, समस्त प्राणियों का अतिथि क्या है, सनातन धर्म क्या है, अमृत क्या है, और यह सारा जगत क्या है। युधिष्ठिर, अग्नि समस्त प्राणियों का अतिथि है, गौ का दूध अमृत है, अविनाशी नित्य धर्म ही सनातन धर्म है, और वायु यह सारा जगत है। यक्ष, अकेला कौन विचरता है, एक बार उत्पन्न होकर पुनः कौन उत्पन्न होता है, शीत की औषधि क्या है, और महान औपन क्षेत्र क्या है। युधिष्ठिर, सूर्य अकेला विचरता है, चंद्रमा एक बार जन्म लेकर पुनः जन्म लेता है, अग्नि शीत की औषधि है, और पृथ्वी बड़ा भारी औपन है। यक्ष, धर्म का मुख्य स्थान क्या है, यश का मुख्य स्थान क्या है, स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है, और सुख का मुख्य स्थान क्या है। युधिष्ठिर, धर्म का मुख्य स्थान दक्षता है, यश का मुख्य स्थान दान है, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है, और सुख का मुख्य स्थान शील है। यक्ष, मनुष्य की आत्मा क्या है, उसका देवकृत सखा कौन है, जीवन का सहारा क्या है, और उसका परम आश्रय क्या है। युधिष्ठिर, पुत्र मनुष्य की आत्मा है, स्त्री उसका दैवकृत सखा है, मेघ उपजीवन है, और दान परम आश्रय है। यक्ष, धन्यवाद के योग्य पुरुषों में उत्तम गुण क्या है, धनों में उत्तम धन क्या है, लाभों में प्रधान लाभ क्या है, और सुखों में श्रेष्ठ सुख क्या है। युधिष्ठिर, धन्य पुरुषों में दक्षता ही उत्तम गुण है, धनों में शास्त्र ज्ञान प्रधान है, लाभों में आरोग्य प्रधान है, और सुखों में संतोष श्रेष्ठ है। यक्ष, लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है, नित्य फल वाला धर्म क्या है, किसको वश में करने से शोक नहीं होता, किनके साथ की हुई संधि नष्ट नहीं होती। युधिष्ठिर, लोक में दया श्रेष्ठ धर्म है, वेदोक्त धर्म नित्य फल वाला है, मन को वश में करने से शोक नहीं होता है, और सत्पुरुषों के साथ की हुई संधि नष्ट नहीं होती। यक्ष, किस वस्तु को त्यागने से मनुष्य प्रिय होता है, किसे त्यागने से शोक नहीं करता है, किसे त्यागने पर वह अर्थवान होता है, और किसे त्याग कर मनुष्य सुखी होता है। युधिष्ठिर, मान को त्यागने पर मनुष्य प्रिय होता है, क्रोध को त्यागने पर शोक नहीं करता, काम को त्यागने पर वह अर्थवान होता है, और लोभ को त्यागने पर सुखी होता है। यक्ष, जगत किस वस्तु से ढका है, किसके कारण वह प्रकाशित नहीं होता, मनुष्य मित्रों को किस लिए त्याग देता है, और स्वर्ग में किस कारण से नहीं जाता। युधिष्ठिर, जगत अज्ञान से ढका हुआ है, तमोगुण के कारण वह प्रकाशित नहीं होता,
लोभ के कारण मनुष्य मित्रों को त्याग देता है और आसक्ति के कारण वह स्वर्ग में नहीं जाता।